देवास जिले के टोंकखुर्द विकासखंड के ग्राम कलमा के एक ऐसे कृषक से आपसे मुलाकात कराते हैं जिनका नाम हुक्म सिंह राजपूत है, जिन्होंने अपनी सेवा काल के पश्चात 1984 से ये कैलेंडर का निर्माण किया है। इसके संबंध में आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने मेहनत और लगन के साथ इन्होंने इस अंजाम तक पहुंचे हैं। शिक्षा कहाँ तक इसने प्राप्त की है? शिक्षा तो 10वीं तक प्राप्त की सर। इसके अलावा फिर ये जो पहले हिंदी मीडियम किया था, फिर इंग्लिश किया, फिर मैट्रिक किया, इस तरह से 10वीं तक मैंने शिक्षा प्राप्त। आपने सर्विस में भी कुछ शासकीय सेवा में भी अपना योगदान दिया है? सर्विस तो वास्तव में मैंने कुछ नहीं की, बाकी सोशल पॉलिसी में जो डीएफओ साहब थे वो किसी मेरे काम से ज़्यादा पसंद हो गए और वो फिर मेरे को साथ में लेकर यहाँ देवास आए और फिर उन्होंने मेरे को हर बार साथ में ही रखा और इधर उधर वृक्षारोपण के लिए प्रचार प्रसार में भी वो मेरे को साथ में ही ले गए और मेरा आता जाता था उनके साथ में। वो इधर उधर कोई सेमिनार होती थी तो उसमें भी मैं उनके हिसाब से वो मेरे को ले जाते थे, घर से ले जाते थे, घर पे ही छोड़ते थे और मेरे को आकाशवाणी पे भी भेजते थे। मैं 2-4 बार आकाशवाणी पे भी शूटिंग में गया। तो हमें पता लगा है कि आपने कुछ तिथियों के बारे में कुछ इसका लेखा जोखा तैयार किया है, ऐसा कुछ कैलेंडर तैयार किया है। इसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने कब से और क्या किया है? अक्सर मैं छोटा था तो मेरे को एक छल्ले पे एक कैलेंडर मिला था जो ऐसे छल्ले पे ही चलता था। वो 23 साल का था। तो इसके बाद से मेरी इच्छा ऐसी होती रही कि अपन इस कैलेंडर को बड़ा बनाए और ज़्यादा साल का बनाए। तो मैंने एक अनंत काल का कैलेंडर बनाया जिसमें पूरी तो तारीख थी लेकिन बहुत बड़ा था, एक ड्राइंग पेपर के ऊपर था। तो ज़रा मेरे को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने फिर छोटे बनाने की कोशिश की और अब मैं छोटा बना के उसको परिपूर्ण कर दिया है मैंने। तो अब ये बताएंगे कि जो आपने कितने प्रकार के कैलेंडर बनाए हैं? जैसे 5 प्रकार के कैलेंडर बनाए थे, लेकिन उसमें 2 प्रकार के बहुत सरल हैं, एक जादुई कैलेंडर और एक तीर कैलेंडर। ये तीर कैलेंडर क्या है, बताइए आप क्या है? हाँ सर जी, ये तीर कैलेंडर है। इसमें तीर की सहायता से तारीख देखी जाती है। हाँ, बताएंगे इसको आप कि कैसे आपने जो है इसको ये बताएंगे किस प्रकार से आपके तीर कैलेंडर में क्या जोड़ आता है, कैसे है इसको? सर इसका जो पासवर्ड है, हाँ। उस पासवर्ड के हिसाब से हम इसका ये लाइन तय करते हैं और उस लाइन के वार से ये जैसे आमतौर पर कैलेंडर होता है इस प्रकार की तारीख देखी जाती है। बस केवल इतना ही है कि ये सन 1939 का है तो इसकी लाइन हम उसके पासवर्ड लगा के इसको इस लाइन का जो वार बनता है उस वार से पूरे महीने की तारीख देखी जाती है। अभी अच्छा, ये कौन सा कैलेंडर है आपने जो बता रहे हैं जो बहुत दिखने में बहुत छोटा है? हाँ सर, है ना? इसमें केवल वार मालूम पड़ता है कोई सी तारीख का आदिकाल से अंत्यकाल तक और दिखने में बताएंगे कैसा है ये? हाँ, इसमें भी 5 वर्ष से हिसाब से फिर वो 1 जनवरी का दिन निकलता है। 1 जनवरी के बाद में फिर अपने को कैलकुलेट करके शुरुआत कैसे होती है इसकी? हम निकालते हैं तो 1 जनवरी से जैसे ये यहाँ पासवर्ड में आता है तो ये 1 जनवरी मानी जाती है। इसके बाद फिर हम जनवरी से कैलकुलेट करते हैं। फरवरी है तो वो 3रे नंबर पर आएगा, मार्च है 3रे नंबर पर आएगा, जून है 4थे नंबर पर आएगा, सितंबर है 5वें नंबर पर आएगा, अप्रैल जुलाई है 6ठे नंबर पर आएगा। इस प्रकार के उस ये जैसे यहाँ 1 है, इसमें 1 जनवरी सोमवार को आया। हाँ। तो हम सीधा इस पर 3 बढ़ाकर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 1 फरवरी फिर गुरुवार की होगी। इस तरह से मार्च भी, फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों को तो एक ही बार मिलती है। एक ही बार। और फरवरी आखिर में 1 दिन पहले आती है, कब? लीप वर्ष में, चौथे हिस्से में फरवरी 1 दिन पहले आती है। तो उस हिसाब से जो ये लाल रंग के निशान है ये लीप ईयर है, लीप ईयर चौथे वर्ष है। तो इसको हम फिर फरवरी को 29 दिन की मानते हैं। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि मैंने ये कैलेंडर को बनाने का जो कार्यक्रम 1984 से शुरू किया है, है ना? तो ये आपके पास है, बताएंगे आप? हाँ सर, ये मैंने इसको बनाया और इसको मैं नई दुनिया प्रेस पे लेके गया था। क्या दिए इसको, आप पढ़ के बताएंगे थोड़ा?
तो साहब इसमें तो ऐसा लिखा है कि कैलेंडर बहुत अच्छा है और तारीख डली है। अच्छा, नई दुनिया प्रेस वालों ने इसको जो है आपके अप्रिशिएट किया, प्रशंसा की है आपने इसको देखने के बाद में। जी। अच्छा, आप ये बताना चाहेंगे कि आपको कौन सा ऐसा सूत्र मिला है जिसके कारण आपने इतना सब कुछ कर डाला है? अब तो सर ये अभी आपको मैंने बताया, सूत्र यही है कि ये फिक्स तारीख है, जो 1 जनवरी होती है उसी रोज 31 दिसंबर होता है, और चौथे साल 1 दिन बाद होता है, 100 वर्ष में 1 दिन पूर्व में हर तारीख आती है, और फरवरी मार्च नवंबर तीनों की वार एक ही होता है। तो ऐसा सब फिक्स होने की वजह से मैंने इसको बनाया। जब तक चमकेगा चांद सितारा और प्रकाश देता रहेगा दिन का, तब तक समय की गणना कराएगा मेरा विश्व विजयी कैलेंडर। मतलब आपका एक विश्व विजेता कैलेंडर है, ऐसी मेरी आशा है। तो ये आपने ये कैलेंडर क्यों बनाया है? अरे सर, मेरी जो हॉबी है कि मैं विश्व का सारा रिकॉर्ड तोड़ूं, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की। मैं अपने नाम के लिए थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है आपके अनंत काल के लिए आपके पास जो है ये 1 वर्ग इंच का जो कैलेंडर है, इसकी बड़ी पुस्तकें की, इसकी जो बड़ी पुस्तकें भी आपने बनाई है, इसकी क्या आवश्यकता है? हाँ सर, ये जो कैलेंडर है ये 4 बनाई है आपने बड़ी बड़ी। ये 500 साल के हैं। इसकी आवश्यकता तो ये है कि अगर मैंने बताया कि ये फलानी तारीख को ये वार था, तो इसका प्रूफ क्या है कि ये था, इस प्रूफ के लिए या इस सत्यापन के लिए, इसलिए मैंने बनाया। मेरे पास कोई नेट तो है नहीं जो खोल के बताऊं। ये सब आपके हस्तलिपिक है, 1000 से 1500 है ना? आज तक है सर, 2016 तक है। 2016 तक की कैलेंडर है आपके। ये कौन से सन से है? ये जब से कैलेंडर शुरू हुआ तब से 501 से 2016 तक, 1 साल आगे तक है। तो ये आपको सब अलग अलग है? सब 1-1 साल का एक पेज में है। 1-1 साल का। ये तो बहुत सारे आपने बनाए हैं। 2016 है। 2016 काफी बना। इसके अलावा आपने और जो जादुई कैलेंडर बनाए हैं आपने, जी सर। वो जादुई कैलेंडर और कौन कौन से आप जरा बताएंगे उनको? तो ये सर मैजिक कैलेंडर है आपके, है ना? हाँ, ये मैजिक मैजिक स्क्वायर्स है, मैजिक स्क्वायर्स है। इस मैजिक स्क्वायर में क्या होता है? ये कोई सा भी मैजिक स्क्वायर हो, उसमें वर्ग की सारी लाइन बराबर होती है। हाँ। और उसमें जितने वर्ग होते हैं उतने कॉलम रिपीट हो जाते हैं, और इसके बाद में संख्या जो उसमें ऐड होती है, हाँ। 1 से 64 तक की संख्या है। हाँ। और कोई भी संख्या डबल नहीं है। नाइदर एनी डिजिट रिपीट, कोई डबल नहीं है और ना कोई छोटी है। अच्छा। और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली टोटल एवरी लाइन का 260 है। 260। हाँ, मतलब इक्वल है, कहीं से भी दोनों की एकता है। तो ये कितने कितने फिगर के आपके मतलब बनाए हुए हैं? जैसे ये तो 2 फिगर के आपने बनाए हैं, तो इसका टोटल कितना बताया आपने? 260। 260। हाँ, इसी प्रकार आगे जो है आपके कितने फिगर तक के हैं? ये कि यही है, इस सारी पुस्तक में यही है। ये 10,500 के करीब है। 10,500। हाँ, और सब एक दूसरे से डिफरेंस है, भिन्न है। भिन्न है एक दूसरे से, और संख्या वही है, टोटल भी वही है। वर्टिकली आएगा, केवल पर ये एक दूसरे से मिलाते हैं तो एक दूसरे से ठीक है। एक करोड़ पेपर में आया कि हमारे इस प्रकार के हल को अगर कोई हल करेगा उसको हम 100 रुपये इनाम देंगे। तो मैंने हल करके भेजा, मेरे को मिला नहीं, तो मैंने उनसे बातचीत की, तो उन्हें भैया हमारे जो रिकॉर्ड के अंदर है वो दूसरी तरह का था। तो मैंने फिर सोचा कि कितनी तरह का बन सकता है, तो इसलिए मैंने ये सब बनाया। तो ये मैंने 14,000 तरह से बनाया, जिसमें दशमलव में है, भिन्न बटा में है, और इस प्रकार 144 संख्या की है, छोटे भी है, 625 की है, 1296 की है, 10,000 संख्या तक की भी है। और ये पहले वाली किताब की जिल्द भी मैंने वहाँ सीख के घर पे ही बनी, इस डर से कि कहीं ये लीकेज हो जाए मैं, और मेरी मेहनत चली जाए। अच्छा, आपने जो है ये इतने सारे कैलेंडर बनाए हैं, ज्ञान काफी होगा। और क्या बिना कैलेंडर के तारीख, क्या बिना कैलेंडर के भी तारीख बता सकते हैं? अच्छा, गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। उस दिन भी शुक्रवार। इसमें 101 से लगाए तो 10,100 तक की संख्या है। हाँ। और कोई संख्या दोबारा नहीं है।
हाँ। और न कोई संख्या छूटी है। इसका भी वर्टिकली हराइजन की डायगोनली टोटल जो है ये बराबर है और एक लाइन का टोटल 5,10,050 है। सभी तरफ आएगा, सभी तो तरफ। अपने आप में एक मैजिक है। हाँ, ये जादू है। नाम ही मैजिक किसके है। अच्छा, तो मैं इसमें ऐसा से पहला मुझे मिले ऐसा मैं सोचता रहा और मैंने सब किया। राजपूत साहब, आप एक चीज बताएंगे कि ये जो आपने इतना उल्लेखनीय कार्य किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक अनूठा कार्य है, पूरे विश्व में अनूठा कार्य होगा, क्योंकि आपकी ये हस्तलिपि में है, ये टाइपिंग में नहीं है, कहीं से कॉपी की भी नहीं है, क्योंकि आपकी हस्तलिपि में है। तो इतने अनूठे कार्य को आपको पुरस्कार के लिए या कहीं और आपसे भी चीज को कहीं प्रचार प्रसारित किया जा सके, कहीं आपने किसी संस्था को भेजा है ये? हाँ सर, इसको भेजने के लिए पहले तो मैं सोचा था कि लिम्का बुक गाँव में भेजूँ, लेकिन वहाँ मैंने तलाश किया तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ी बात है और ये गिनीज बुक के काबिल है और आप उसमें भेजो। मैं बहुत तरह से इधर ढूंढता रहा, कहाँ से भेजूँ, कैसे भेजूँ, क्या करूँ। अंततः एक रोज मेरे को समझ में ही, मेरा बालक जो साइबर चलाता है यहाँ, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो इसको गिनीज बुक में भेज कहाँ जाएगा, तो उसने इसको लिम्का बुक में भी भेजा और गिनीज बुक में भेजा। लिम्का बुक से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन गिनीज बुक लंदन से जवाब आया कि हमारी जो वेबसाइट खोलकर आप देखिए, अगर इस प्रकार का कोई पहले हो नहीं हो तो आप अपना हमको इस एड्रेस पर भेज दीजिए। तो हमने फिर वो उनका जो रिकॉर्ड खोला, देखा तो उसमें ऐसा कुछ हमको नहीं मिला कि जो अपने से अच्छा हो। और इस प्रकार के आज से आज तक ऐसे मैजिक स्केच भी नहीं मिले जो कि 15,000 के करीब हो, और न कोई ऐसा छोटा कैलेंडर मिला। कुछ कैलेंडर मिले 200-400 साल के, तो उससे तो मेरे को कोई संतोष नहीं हुआ। तो अभी मैंने समझ लिया कि अब अपने को भेजे। उसमें ये भी था कि इसकी छोटी सी फिल्म टाइप बना के भेजिए, तो आज मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपको मैंने थोड़ा कष्ट दिया है। अब आइए, इनके जो पोते हैं अभी हमारे के पास जो बैठे हुए हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवम सिंह राजपूत है। मैं कलमा का रहने वाला हूँ। मुझे मेरे दादाजी पर बहुत गर्व है। उन्होंने ऐसा एक कैलेंडर बनाया जो छोटा है पर आदिकाल से अनंत काल तक की तारीख बता सकता है। राजपूत साहब का जो है ये कहना है कि ये जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी, कई जो है प्रशासनिक अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी आए, जिनसे कि इन्होंने प्रेरणा ली और उनके काम से काफ़ी प्रभावित हुए, और यहाँ तक कि इन्होंने उनकी प्रेरणा से अपने इस देवास जिले में जो कि बहुत सारे जल संवर्धन कार्य बहुत ही अच्छे किसानों ने किए हैं, जिससे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है पुरस्कार प्राप्त हो गए। देवास जिले को संयुक्त राष्ट्र संघ से जो है सम्मानित किया गया है। यहाँ जो राष्ट्रपति पुरस्कारों से जो है सम्मानित किया गया है। आज स्थिति है कि यहाँ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के जल संवर्धन के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है, जिसमें यहाँ की उत्पादकता और उत्पादकता जो है बड़ी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है काफ़ी क्षेत्र की बड़ी है और इनकी सराहनीय जो है वो भूमिका रही है, और इनके इन अच्छे कार्यों को देख करके सारे अधिकारी इनको जो है सम्मानित करते हैं, क्योंकि ये इनका बड़प्पन है कि इनकी जिज्ञासा हमेशा एक गणितज्ञ के रूप में रही है, एक अच्छे प्रगतिशील कृषक के रूप में रही है। इन्होंने वो उल्लेखनीय कार्य किए हैं जिससे कि यहाँ पूरा देवास जिला ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि प्रदेश और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनकी ख्याति को, इनकी प्रतिभा को जो है वो दिखाया जाएगा। ऐसी मेरी बहुत ही के साथ बड़ी शुभकामना है। हम चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से कार्य करें, अपने परिवार को भी जो है आप काफ़ी बढ़ाएं और आपका कार्यों का अनुसरण करें और आपका नाम रोशन करें। तो आपने इस उम्र में भी, आपके इस उम्र में आपका तेज को देखते हुए, आपके हौसले को देखते हुए निश्चित रूप से आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।